बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी के सबक नंबर 1 हिंसी अमल यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो आज हम क्या करने वाले हैं? इस सबक की मशक़ी सेट 3 को हल करने वाले हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 3 में हम क्या करने वाले हैं? मशक़ी सेट 3 में भी हम दी हुई पैमाइशों के मुताबिक मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है, ट्रायंगल किस तरह से बनाया जाता है, इसको समझने वाले हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 2 में हमने क्या किया था? मशक़ी सेट 2 में भी हमने दी हुई पैमाइश के मुताबिक मुसल्लस किस तरह से बनाए जाते हैं, इसको हमने डिटेल में समझा था। उस मशक़ में हमने ये देखा था कि अगर किसी मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई, तीनों साइड्स की लंबाई अगर दी गई हो तो उनकी मदद से मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है। अब बच्चों, मशक़ी सेट 3 में हम क्या करेंगे? मशक़ी सेट 3 में हम ये देखेंगे कि अगर किसी मुसल्लस के 2 ज़िलों की लंबाई दी गई हो और एक ज़ावी की पैमाइश दी गई हो तो उन पैमाइशों की मदद से मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 3 का क्या सवाल है? मशक़ी सेट 3 में सवाल दिया गया है कि ज़ैल में दी हुई पैमाइशों की मदद से मुसल्लस बनाइए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है? इस सवाल में हमको मुसल्लस के 2 ज़िलों की लंबाई दी गई है और एक ज़ाविये की पैमाइश दी गई। तो हमको क्या करना है? इन पैमाइशों के मुताबिक मुसल्लस बनाना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं पिछले मशक़ में, इस सबक की मशक़ नंबर 2 में मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कि मुसल्लस बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? मुसल्लस बनाने के लिए सबसे पहले मुसल्लस की कच्ची शक्ल, रफ़ फिगर बनाई जाती है और फिर उस रफ़ फिगर की मदद से हमारा ओरिजिनल मुसल्लस बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है? इस सवाल में हमको मुसल्लस MAT बनाना है जिसमें हमको लेंथ ऑफ MA कितनी लेना है? 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है? मुसल्लस MAT बनाना है जिसमें ज़िला MA की लंबाई कितनी लेना है? 5.2 सेंटीमीटर। बच्चों, इस छोटे L का क्या मतलब होता है? इस छोटे L का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ का क्या मतलब है? लंबाई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ MA का मतलब है MA की लंबाई। ठीक है, तो MA की लंबाई कितनी लेना है? 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से इस मुसल्लस में हमको मेजर एंगल A कितना लेना है? 80 डिग्री। यानी इस मुसल्लस में हमको ज़ाविया A की पैमाइश कितनी लेनी है? 80 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इस मुसल्लस में लेंथ ऑफ AT कितना लेना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमको क्या करना है? ये मुसल्लस बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम मुसल्लस MAT की रफ़ फिगर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, रफ़ फिगर बनाने के सिलसिले में मैंने आपको एक बात ये कही थी कि हम मुसल्लस की रफ़ फिगर इस तरह से बनाएंगे कि वो शक्ल जो है, ये जो पैमाइशें दी जाएगी तो उन पैमाइशों के मुताबिक वो नज़र आना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों आप उस तरह से नहीं बना पाते हैं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अंदाज़े से क्या कर सकते हैं? मुसल्लस की जो है कच्ची शक्ल बना सकते हैं। कच्ची शक्ल बनाने का मकसद ये है कि कच्ची शक्ल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? पक्की शक्ल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुसल्लस MAT की कच्ची शक्ल बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है? मुसल्लस MAT बनाना है। कौन सा मुसल्लस बनाना है? मुसल्लस MAT। ठीक है, मुसल्लस MAT में हमको क्या करना है? लेंथ ऑफ MA कितनी लेना है? 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, MA की लंबाई कितनी लेना है? 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से मेजर एंगल A कितना लेना है? 80 डिग्री। हमको जो ज़ाविया A बनाना है तो उसकी पैमाइश कितनी लेना है? 80 डिग्री। ठीक है, तो ज़ाविया A की पैमाइश कितनी होगी? 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है? मुसल्लस MAT की जो कच्ची शक्ल है, तो कच्ची शक्ल जो है मैंने इन पैमाइशों के मुताबिक बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया A की पैमाइश कितनी दी गई है? 80 दर्जे दी गई, 80 डिग्री दी गई। तो मैंने क्या किया है? मैंने ये कोशिश किया है कि कच्ची शक्ल में भी ज़ाविया A जो है ये करीब जो है 80 दर्जे का ही नज़र आए। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया A जो है तो करीब 80 दर्जे का ही नज़र आ रहा है। अगर बच्चों यहाँ पर ये जो ज़ाविया A है, ज़ाविया A में ज़ाविया का ये जो बाजू है, अगर वो इस तरह से होता तो ये 90 डिग्री का एंगल होता। इसी तरह से बच्चों अगर ज़ाविया A का ये बाजू अगर इस तरह से होता तो ये भी क्या होता? 80 दर्जे से बड़ा होता। तो बच्चों ये कोशिश करना चाहिए कि मुसल्लस की जो पैमाइशें दी गई है तो हमारी कच्ची शक्ल जो है तो उन पैमाइशों के मुताबिक बन सके। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर ज़ाविया A की जो है तो पैमाइश को यहाँ लिख लिया है। अब बच्चों आगे क्या दिया गया है? लेंथ ऑफ AT इज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AT की पैमाइश कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे
6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे मुसल्लस MAT की एक अच्छी शक्ल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इस कच्ची शक्ल की मदद से, इस रफ फिगर की मदद से हमारी पक्की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्की शक्ल बनाने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है, मुसल्लस का जो ये क़ायदा है, मुसल्लस का ये जो ज़िला है, जो ये आड़ा नज़र आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, मुसल्लस का क़ायदा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मुसल्लस के इस क़ायदे को स्केल की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस का ये जो क़ायदा है AT, इसको बनाएंगे। बच्चों मुसल्लस के क़ायदे AT की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक क़ायदा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये स्केल रखा, यहाँ पर हम 0 पे निशान लगाएंगे, इसी तरह से यहाँ पर ये 6 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमको 6 सेंटीमीटर का मुसल्लस का ये क़ायदा बनाना है। ठीक है, अब हम इन दोनों नुक्तों को मिला लेंगे, तो ये बन गया हमारा मुसल्लस का क़ायदा AT, जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हम ज़ाविया ए जिसकी पैमाइश 80 दर्जे है, तो अब हम क्या करेंगे, ज़ाविया A बनाएंगे। ठीक है, बच्चों ज़ाविया बनाने के लिए क्या किया जाता है, चांदे का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, चांदे का इस्तेमाल करके, प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके अब हम ज़ाविया A बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चांदा ले लेंगे। अब हमको क्या करना है, ज़ाविया A कितने दर्जे का बनाना है, 80 दर्जे का बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, चांदे का ये जो मरकज़ है, चांदे के मरकज़ को नुक्ता A पर रख देता हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है, ज़ाविया A बनाना है जिसकी पैमाइश 80 दर्जे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नुक्ता A पर चांदे के मरकज़ को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चांदे के मरकज़ को यहाँ रख दिया है। अब हमको क्या करना है, 80 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चांदे पर दाएं तरफ भी सिफर का निशान है और बाएं तरफ भी सिफर का निशान है। तो बच्चों 80 दर्जे का ज़ाविया बनाने के लिए हमको दाएं तरफ के सिफर से गिनती करना होगी या बाएं तरफ के सिफर से गिनती करना होगी, शाबाश, हमको दाएं तरफ जो सिफर है उस तरफ से गिनती करना होगी। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लकीर है, ये लकीर चांदे के दाएं तरफ है। तो हम क्या करेंगे, दाएं तरफ के सिफर से गिनती करते हुए 80 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। ठीक है, अगर बच्चों ये लकीर अगर चांदे के बाएं तरफ होती तो हम क्या करते, चांदे पर बाएं तरफ के सिफर से गिनती करते हुए 80 दर्जे का ज़ाविया बनाते। ठीक है, तो चलिए ये सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 80 दर्जे पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस निशान को इस नुक्ता A से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 80 दर्जे का ज़ाविया बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये दोनों निशानों को मिला लेता हूँ। देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, यहाँ पर 80 दर्जे का ये ज़ाविया बना लिया। इसको मैं, इसकी पैमाइश यहाँ पर लिख देता हूँ, 80 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने कच्ची शक्ल के मुताबिक मुसल्लस का क़ायदा भी बना लिया है और 80 दर्जे का ये ज़ाविया भी बना लिया है। अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ज़िला MA जिसकी लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है वो बनाना है। ठीक है, बच्चों ज़िला MA को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ज़िला MA को बनाने के लिए हमको प्रकार का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि मशक़ी सेट 2 में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मुसल्लस का सिर्फ ये जो क़ायदा होता है, तो क़ायदा ही स्केल की मदद से बनाया जाता है, और मुसल्लस के ऊपर के ये जो 2 ज़िले होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रकार की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो ज़िला है MA, अब हम इसको प्रकार की मदद से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ज़िला MA बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, MA की जो लंबाई है 5.2 सेंटीमीटर, तो वो हमको क्या करना होगा, प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में स्केल की मदद से लेना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में 5.2 सेंटीमीटर फासला ले लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में स्केल की मदद से 5.2 सेंटीमीटर फासला ले लिया है। अब हमको क्या करना है, ज़िला MA बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार की लोहे की नोक को A पर रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रकार की लोहे की नोक को यहाँ A पर रख देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस शुआ पर, ज़ावी का ये जो बाजू है, ये जो शुआ है, इस पर हम एक खौस खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक खौस खींच लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो खौस है, ये खौस ज़ावी के इस बाजू को जिस नुक्ते पर कट कर रहा है,
तो हम वहाँ पर उस नुक्ते को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को और नुक्ता टी को, ये दोनों को स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मुसल्लस MAT बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को M नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा मुसल्लस MAT बन गया है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो MA है इसकी जो पैमाइश दी गई है उसको भी यहाँ लिख लेंगे 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमारा मुसल्लस MAT बन गया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दी गई पैमाइशों के मुताबिक ये मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सेट 3 का जो दूसरा ज़ैली सवाल है उसको हल कर लेते हैं। मशक़ी सेट 3 का दूसरा ज़ैली सवाल क्या है कि मुसल्लस NTS में मेजर एंगल T इज़ इक्वल टू 40 डिग्री और लेंथ ऑफ NT और लेंथ ऑफ TS इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, एक मुसल्लस बनाना है जिसको हमको क्या नाम देना है, NTS। ठीक है, NTS में हमको क्या करना है, एंगल T की पैमाइश कितनी लेना है, 40 डिग्री लेना है और मुसल्लस NTS में ये जो दो ज़िले हैं NT और TS, इनकी लंबाई कितनी लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस NTS की एक कच्ची शक्ल बना लेंगे। ठीक है, और बच्चों कच्ची शक्ल रफ फिगर इस तरह से बनाएंगे कि वो कच्ची शक्ल जो है करीब इन दी गई पैमाइशों के मुताबिक हमको नज़र आए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस NTS की कच्ची शक्ल बना लेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, मुसल्लस NTS बनाना है। ठीक है, मुसल्लस NTS। ठीक है, मुसल्लस NTS में हमको ज़ाविया T की पैमाइश कितनी लेना है, 40 डिग्री लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ज़िला NT और TS की पैमाइश कितनी लेना है, 5 सेंटीमीटर। ज़िला NT इसकी पैमाइश कितने लेना है, 5 सेंटीमीटर और TS की भी कितनी लेना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मुसल्लस NTS की कच्ची शक्ल बना ली है। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मुसल्लस NTS की जो कच्ची शक्ल है वो इन दी गई पैमाइश के मुताबिक बनाने की कोशिश की। आप यहाँ देख सकते हैं कि मुसल्लस NTS में ज़ाविया T की पैमाइश कितनी है, 40 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि मुसल्लस NTS में यानी मुसल्लस NTS की जो कच्ची शक्ल है तो उसमें ज़ाविया T की जो पैमाइश है वो करीब 40 दर्जे की ही नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस मुसल्लस की कच्ची शक्ल बना ली है। अब हम इस कच्ची शक्ल के मुताबिक मुसल्लस की पक्की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इस मुसल्लस का ये जो कायदा है TS जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है ये बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस मुसल्लस का जो कायदा है 5 सेंटीमीटर का उसको स्केल की मदद से बना लेते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का कायदा बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 0 पर एक निशान लगाएंगे और 5 पर एक निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मुसल्लस का कायदा TS जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम चांदे की मदद से ज़ाविया T जिसकी पैमाइश 40 दर्जे है वो बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ चांदा ले लेते हैं और चांदे की मदद से हमको क्या करना है, ज़ाविया T बनाना है जिसकी पैमाइश कितनी है, 40 दर्जे। तो हम क्या करेंगे, चांदे के मरकज़ को नुक्ता T पर रखेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये जो लकीर है ये चांदे के किस तरफ है, दाएं तरफ है या बाएं तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लकीर चांदे के दाएं तरफ है, तो हम दाएं तरफ के 0 से गिनती करते हुए 40 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। ठीक है, तो ये 0, 10, 20, 30, 40 पर यहाँ निशान लगा देंगे। अब इस निशान को और नुक्ता T को स्केल की मदद से मिला लेंगे तो हमारा 40 दर्जे का ज़ाविया T बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 40 दर्जे का ज़ाविया T बना लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ये जो ज़िला है NT जो जिसकी पैमाइश 5 सेंटीमीटर है तो हमको 5 सेंटीमीटर का ज़िला NT बनाना है। तो इसके लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, प्रकार का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रकार में 5 सेंटीमीटर फासला प्रकार के दोनों पैरों के दरम्यान में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से प्रकार में 5 सेंटीमीटर का फासला ले लिया है। अब बच्चों हमको क्या करना है, ज़िला NT बनाना है। तो NT बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार की लोहे की नोक को T पर रखेंगे
और फिर पेंसिल की नोक इस शुआ पर जहाँ पर भी जा रही है तो उस जगह पर पेंसिल की नोक की मदद से हम क्या करेंगे, खौस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लोहे की नोक को रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल की मदद से यहाँ पर एक खौस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये खौस बना लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो खौस है, खौस इस शुआ को जिस नुक्ते पर भी कट कर रहा है तो थोड़ा हम उस नुक्ते को हाईलाइट कर लेंगे और फिर इस नुक्ते को और एस को मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मुसल्लस NTS बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया मुसल्लस NTS। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को N नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मुसल्लस NTS। ठीक है, यहाँ पर बच्चों NT की जो पैमाइश है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो उसको भी हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा मुसल्लस NTS। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मश्की सेट 3 का जो तीसरा सवाल है उसको हल करेंगे। मश्की सेट 3 का तीसरा सवाल क्या है कि मुसल्लस FUN में लेंथ ऑफ FU इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ UN इज़ इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर और मेजर एंगल U इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या करना है, इस सवाल में मुसल्लस FUN बनाना है जिसमें FU की लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, UN की लेंथ होगी 4.6 सेंटीमीटर और जाविया U की पैमाइश कितनी होगी 110 दर्जे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस की कच्ची शक्ल बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या करना है, एक मुसल्लस FUN बनाना है। तो इसकी मैं क्या करता हूँ, इसकी कच्ची शक्ल बना लेता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसकी कच्ची शक्ल जो है तो ये जो पैमाइशें दी गई है तो इनके मुताबिक ही वो नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको किस तरह से बनाना पड़ेगा मुसल्लस, देखिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मुसल्लस बनाया है, इसको हम नाम देंगे FUN। ठीक है, FUN में FU की पैमाइश कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और UN की पैमाइश कितनी है 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जाविया U की पैमाइश कितनी है 110 दर्जे। ठीक है, 110 दर्जे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस मुसल्लस की जो कच्ची शक्ल है वो कोशिश की है कि इन पैमाइशों के मुताबिक नज़र आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं U की पैमाइश कितनी है 110 दर्जे, तो मैंने क्या किया है, ये कोशिश किया है कि U की जो पैमाइश है वो करीब करीब 110 दर्जे की ही नज़र आए। अगर बच्चों जाविया U का ये बाजू अगर इस तरह से होता तो ये जाविया कितनी पैमाइश का होता, ये 90 दर्जे का होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं कि जाविया U की पैमाइश क्या है 110 दर्जे यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर जाविया U का जो ये बाजू है वो 110 दर्जे का यानी 90 डिग्री से ज़्यादा का नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मुसल्लस की कच्ची शक्ल बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस कच्ची शक्ल की मदद से पक्की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस मुसल्लस का कायदा UN ये बनाना होगा। ठीक है बच्चों, इस मुसल्लस के कायदे UN की पैमाइश कितनी है 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4.6 सेंटीमीटर का कायदा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम 0 पर एक निशान लगा देंगे और उसके बाद 4 के आगे हमको क्या करना है 4.6 सेंटीमीटर का कायदा बनाना है। तो 4 के आगे ये जो छोटी लकीरें हैं जिनको हम मिलीमीटर कहते हैं, तो हम क्या करेंगे छठे नंबर की जो लकीर है वहाँ पर एक निशान लगा देंगे और फिर ये दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मुसल्लस का कायदा UN जिसकी पैमाइश कितनी है 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, चांदे की मदद से जाविया U बनाएंगे। ठीक है, जाविया U की पैमाइश कितनी है 110 दर्जे, तो हम क्या करेंगे चांदे के मरकज़ को U पर रखेंगे और फिर दाएं तरफ के सिफर से गिनती करते हुए 110 दर्जे का जाविया बनाएंगे। क्योंकि ये लकीर चांदे के दाएं तरफ के सिफर की तरफ है, इसलिए हम चांदे पर जो दाएं तरफ सिफर है वहाँ से गिनती करते हुए 110 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिफर 10 20 30 40 50 60 70 80, इसी तरह से यहाँ पर ये 90, ठीक है, ये 100 और ये 110। तो यहाँ पर हम 110 दर्जे पर एक निशान लगा देंगे और फिर इस निशान को और इस नुक्ते को स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है,
तो बच्चों ये बन गया हमारा ज़ाविया यू, जिसकी पैमाइश कितनी है 110 दर्जे। ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ज़िला एफ यू जिसकी पैमाइश 5 सेंटीमीटर है ये बनाना है। तो ये ज़िला बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में 5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर फासला ये ले लिया है। अब बच्चों हमको क्या करना है, ज़िला एफ यू बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार की लोहे की नोक को यू पे रखना होगा और यहाँ पर जावे का ये जो बाजू है तो इस बाजू पर एक खौस बनाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये खौस बना लेते हैं। अब ये खौस जावे के इस बाजू को जिस नुक्ते पर कट कर रहा है उस नुक्ते को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं और फिर इस नुक्ते को और एन को मिला लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा मुसल्लस एफ यू एन बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इस नुक्ते को हम नाम दे देंगे एफ, यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया एफ। इसी तरह से एफ यू की पैमाइश कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा मुसल्लस एफ यू एन ये बन गया है। तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सेट 3 का जो आखिरी ज़ैली सवाल है, सवाल नंबर 4, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों मशक़ी सेट 3 का आखिरी ज़ैली सवाल क्या है, मशक़ी सेट 3 का आखिरी ज़ैली सवाल है, मुसल्लस पी आर एस में लेंथ ऑफ आर एस इज़ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी आर इज़ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर और मेजर एंगल आर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। बच्चों हमको इस सवाल में क्या करना है, मुसल्लस पी आर एस बनाना है जिसमें आर एस की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, पी आर की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है और ज़ाविया आर की पैमाइश कितनी है 90 डिग्री है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस पी आर एस की एक कच्ची शक्ल बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुसल्लस पी आर एस की कच्ची शक्ल बना लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने मुसल्लस पी आर एस की ये कच्ची शक्ल बना ली है। मुसल्लस पी आर एस में आर एस की लंबाई कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से पी आर की लंबाई कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, पी आर की लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से ज़ाविया आर की पैमाइश कितनी है 90 डिग्री, ज़ाविया आर की पैमाइश कितनी है 90 डिग्री। ठीक है। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मुसल्लस पी आर एस की जो कच्ची शक्ल है, जो रफ फिगर है, तो दी गई इन पैमाइशों के मुताबिक बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर ज़ाविया आर की जो पैमाइश है वो कितनी है 90 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुसल्लस पी आर एस की कच्ची शक्ल में ज़ाविया आर का जो मेजरमेंट है वो मैंने इस तरह से लिया है कि वो बिल्कुल 90 डिग्री का ही नज़र आ रहा है। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस पी आर एस की कच्ची शक्ल की मदद से पक्की शक्ल बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना होगा, सबसे पहले स्केल की मदद से हमको इस मुसल्लस का जो क़ायदा है आर एस जिसकी पैमाइश 5.5 सेंटीमीटर है वो बनाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से आर एस बनाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सिफर पर एक निशान लगाएंगे। आर एस की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, स्केल पर 5 के आगे जो 5वीं बारीक लकीर है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और फिर ये दोनों को मिला देंगे। ठीक है। तो ये बन गया मुसल्लस का क़ायदा आर एस। इसकी पैमाइश कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमको चांदे का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। हमको क्या करना है, ज़ाविया आर बनाना है जिसकी पैमाइश कितनी है 90 डिग्री है। ठीक है। तो हम चांदे के मरकज़ को आर पर रखेंगे और फिर चांदे पर 90 डिग्री जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है। बच्चों अगर आप चांदे पर दाएं तरफ के सिफर से गिनती करेंगे तो भी आप इस निशान पर पहुँचेंगे। इसी तरह से अगर आप चांदे पर बाएं तरफ से गिनती करेंगे तो भी आप 90 डिग्री पर यहीं पर पहुँचेंगे। ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमको चांदे पर दाएं तरफ के सिफर से गिनती करना है या बाएं तरफ के सिफर से गिनती करना है। ठीक है। 90 डिग्री का एंगल अगर आप दाएं तरफ से भी गिनती करेंगे, बाएं तरफ से भी गिनती करेंगे तो वो यहीं पर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम स्केल की मदद से इस नुक्ते को और इस नुक्ते को मिला लेंगे। ठीक है।
तो बच्चों ये बन गया हमारा ज़ाविया आर, जिसकी पैमाइश कितनी है 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। अब बच्चों हमको क्या करना है, ये जो ज़िला है पी आर, जिसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है, ये बनाना है। ये बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में 4.2 सेंटीमीटर का फासला लेना होगा। तो यहाँ पर मैं स्केल की मदद से 4.2 सेंटीमीटर का फासला ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4.2 सेंटीमीटर का फासला प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में ले लिया है। अब हमको क्या करना है, पी आर बनाना है, जिसकी लंबाई कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमको प्रकार की लोहे की नोक को आर पे रखना होगा और जावी के इस बाजू पर यहाँ पर हमको एक खौस बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये खौस बना लिया है। अब ये खौस जावी के बाजू को जिस नुक्ते पर कट कर रहा है, तो उस नुक्ते को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे और फिर इस नुक्ते को और एस को मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मुसल्लस बन जाएगा पी आर एस। ठीक है, इस नुक्ते को हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को हम नाम दे देंगे पी। ठीक है, यहाँ पर पी आर की लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने बहुत ही आसानी से मुसल्लस पी आर एस की जो कच्ची शक्ल थी, जो रफ फिगर थी, उसकी मदद से पक्की शक्ल हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सेट 3 को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मैंने आपको मशक़ी सेट 3 को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से किसी भी मुसल्लस को बना सकेंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।